देखो, आप जिसे अपना सत्य समझते हो वो आपका सत्य नहीं है। जिसे आप ये समझते हो कि ये मेरी खोज है, वो आपकी खोज नहीं है, आपको भ्रम है। इस सब आपको एक विज्ञापन कर करके, प्रोपगेंडा चला चला के, आपको संस्कार दे दे के आपके दिमाग। जैसे देखो, तुम एक दुकान पे जाओ और कहते साबुन देना, तो वो कहता कौन सा साबुन चाहिए, तो आप कहते लक्स। तो आप क्या सोचते हो, लक्स साबुन के बारे में आपको बहुत अनुभव है, तो आपने कभी सोचा लक्स साबुन क्यों मांगी मैंने, और तुम्हारे मुंह से निकला कि लक्स। लेकिन तुम्हारे मुंह से लक्स तुमने नहीं निकाला, विज्ञापन वालों ने निकलवाया है। क्योंकि वो दिमाग में इतना भर दिया, जहां दीवार पे देखो लक्स साबुन सबसे बढ़िया, जहां देखो दीवार पे लक्स साबुन बढ़िया। इतना सुना कि तुम ये भूल ही गए कि मैंने पढ़ पढ़ के सीखा है। समझ, तुम जाके कहते लाओ जी लक्स साबुन, वो कहता जी लक्स अच्छा रहा साहब, बहुत बढ़िया है, ये भी बोल रहे तुम, जबकि तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। समझ में आया कि देखते हो आप, समझते हो। तो धर्म भी ऐसा ही है, जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन। सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा, बता दो अभी, तुमसे ही पूछता हूँ, बताना सबसे बढ़िया ग्रंथ कौन सा है। समय सार पढ़ा है नहीं हो। सबसे अच्छा पंडित कौन, पंडित में मत जाया करो, पंडित तो बहुत है। समझ में आया, देख लो आप कह रहे समय सार, ऐसा आदमी भी समय सार बोलेगा जिसको समय सार का मंगलाचरण भी पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कुल में अभी मेरे बेटे से पूछ लो जाके, कहना कौन सा ग्रंथ अच्छा है, कहेगा समय सार। तुझे कैसे पता, क्योंकि मेरा बाप वही पढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, आप समझते हो। और धीरे धीरे वो उसका इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि समय सार जैसा ग्रंथ कोई दुनिया में नहीं है। और उससे पूछ रहे इधर तो आ, तूने पढ़ा भी, अरे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, गजब हो गया साहब, कमाल हो गया। ये स्थिति नहीं है हमारी। तुम जिन दुनिया के पीछे ढूंढते हो, तुम सोचते हो तुम अपनी अकल से ढूंढते हो। तुम किसी को बड़ा पंडित मानते हो, किसी को बड़ा महाराज मानते हो, तुम सोचते हो तुमने अपनी अकल से माना है। नहीं, जिसका जितना बड़ा प्रोपगेंडा, जिसका जितना बड़ा विज्ञापन, जिसका जितना तामझाम, जितना प्रचार प्रसार, वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो कितने बंधे हुए होते हैं हम। अगर एक अजैन से कहो, समझ में आया, कि समय सार में कुछ नहीं लिखा, व्यर्थ है, बिल्कुल ठीक, हमें क्या लेना। लेकिन एक जैनी से कहो तो वो लड़ने लगेगा, क्योंकि ये ग्रंथ मेरा है। और उससे कहो कि गीता में कुछ नहीं लिखा, तो वो तुमसे लड़ने लगेगा गीता से, जबकि उसने पढ़ी नहीं है। लेकिन गीता मेरा शास्त्र है। ये हमारे शास्त्र भी हमारे हो जाते हैं, गुरुजी भी हमारे हो जाते हैं, मंदिर भी हमारे हो जाते हैं, लेकिन हम हमारे खुद के कभी नहीं हो पाते। हम किस किस के हो जाते हैं और कौन कौन हमारा हो जाता है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपने कभी नहीं हो पाते। यही नहीं हमारे जीवन की सच्चाई।